गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर। आप जानते हैं कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम या आईबीएस के नाम आपसे आप जानते हैं। इट्स ए वेरी वेरी कॉमन प्रॉब्लम। जहां तक इरिटेबल बाउल सिंड्रोम या आईबीएस का सवाल है, दवाइयों की जरूरत पड़ती है, लेकिन उससे ज्यादा होम रेमेडीज की जरूरत पड़ती है। आज मैं बात करूंगा कि ये क्या होम रेमेडीज है जिन्हें आप अगर अडॉप्ट करेंगे तो इससे इरिटेबल बाउल सिंड्रोम आपको जितना परेशान करता है उतना नहीं कर पाएगा या रिजॉल्व हो जाएगा। तो आज मैं होम रेमेडीज की बात करूंगा। नो, सच्चाई ये है कि दुनिया की 10% जो पॉपुलेशन है वो आईबीएस या इरिटेबल बाउल सिंड्रोम से सफर करती है। एंड हर इरिटेबल बाउल सिंड्रोम का जो पेशेंट है उसकी अपनी अलग स्टोरी है जो आपसे शेयर करता है। कोई दो ऐसे पेशेंट्स नहीं हैं जिनके आईबीएस के सिम्टम या इरिटेबल बाउल के सिम्टम बिल्कुल एक जैसे हो। उनके सबके सिम्टम्स बिल्कुल अलग अलग होते हैं। नो, ये बात बिल्कुल सही है कि वर्सन हर पेशेंट का अलग अलग हो सकता है, लेकिन जो ट्रिगर फैक्टर्स हैं 90% पेशेंट्स के एक जैसे होते हैं। तो सिम्टम्स अलग हो सकते हैं, उनके जो एक्सपीरियंसेस हैं वो अलग हो सकते हैं, लेकिन जहां तक ट्रिगर फैक्टर्स का सवाल है वो हमेशा एक जैसे होते हैं। इसको जरा ध्यान से देखिए। नो, अगर आप एक्टिव रहते हैं या एक्सरसाइज करते हैं तो उससे इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के जो सिम्टम्स हैं वो काफी कंट्रोल में आते हैं। जहां तक एक्सरसाइज का सवाल है, इसे बेस्ट मेडिसिन माना जाता है अवेलेबल टुडे। तो इसलिए एक्सरसाइज इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट इशू। जब आप मॉडरेट फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, जैसे ब्रिस्क आप वॉक करते हैं, तो आपकी इंटेस्टाइन की स्पीड रेगुलेट होती है, इन आपकी लैट्रिन बेटर स्पीड से आगे बढ़ती है और ऑर्डरली फैशन में चलती है। तो आपका जो इवैक्यूएशन है या लैट्रिन है आपको प्रॉपर होती है। नो, जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम का जो पेन है या आईबीएस का जो पेन है या जो मरोड़ा है वो हमेशा नीचे की तरफ आ जाता है। इसलिए कि एक्सरसाइज से आपकी बॉडी का सर्कुलेशन बढ़ता है तो इंटेस्टाइन का सर्कुलेशन बढ़ता है, आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ता है तो ओवरऑल हेल्थ इंप्रूव होती है। आपके जो इंटेस्टाइन है उसका जो मूवमेंट है वो स्पीड अप होता है तो लैट्रिन प्रॉपर आगे बढ़ती है। आपको जो ब्लोटिंग होती है या पेट फूलता है वो हमेशा नीचे की तरफ आ जाता है। आपका स्ट्रेस का लेवल नीचे आता है। इन आप जानते हैं कि स्ट्रेस सबसे ज्यादा ट्रिगर करती है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम को। एंड अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी स्लीप बेटर होती है तो आईबीएस का जो ट्रिगर है वो नीचे की तरफ आ जाता है। नो, अगर आप घर में डाइट को देखें ध्यान से तो आपको उन चीजों को बढ़ाने की जरूरत है जो आपके इरिटेबल बाउल सिंड्रोम को हेल्प करती हैं या आपकी जो इंटेस्टाइन है उसको हेल्प करती हैं। आपको जो डाइट है उसमें फाइबर को बढ़ाने की जरूरत है। जो फाइबर फूड आप लेते हैं उससे आपका डाइजेशन इंप्रूव होता है, आपको गुड बैक्टीरिया मिलते हैं। आपको कहां से फाइबर मिलेगा? जब आप होल ग्रेन खाते हैं उनमें सब में फाइबर है। चाहे आप दलिया खाएं, चाहे ओट्स खाएं, चाहे ब्राउन राइस खाएं, इनमें आपको फाइबर ठीक मात्रा में मिलता है। जो नट्स आप लेते हैं उनमें फाइबर मिलता है, जो सीड्स आप लेते हैं उनमें फाइबर मिलता है, जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आप लेते हैं उनमें आपको ठीक मात्रा में फाइबर मिलता है। नो, जब आप लीन मीट्स खाते हैं दे आर ऑलवेज बेटर देन द रेड मीट। तो इसलिए अगर आपको मीट खाना ही है तो आपको चिकन जैसी चीज खाने की जरूरत है। रेड मीट को वास्तव में बचा के रखने की जरूरत है या फैट कट्स जो मीट के होते हैं उनको अवॉइड करने की जरूरत है। नो, प्रोबायोटिक चाहिए आपको आईबीएस से बचने के लिए। जो प्रोबायोटिक हैं सप्लीमेंट के अलावा अगर आप इस डाइट में लेते हैं तो दे आर ऑलवेज बेटर। जो आप योगर्ट लेते हैं या दही लेते हैं वो आपको हेल्प करता है। आप किमची खाते हैं जो पत्ता गोभी से बनती है वो आपको हेल्प करती है। आप कॉम्बिचा लेते हैं या सॉरक्राट लेते हैं, इनसे आपको फर्क पड़ता है। इसलिए प्रोबायोटिक फूड्स आपको जरूर इस्तेमाल करना चाहिए। नाउ लुक एट द सी फूड। ऑल सी फूड जिसमें ओमेगा 3 होता है वो हमेशा इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करता है। इन साइंस ऐसा मानेगी कि अगर इन्फ्लेमेशन कम होगा तो आपके इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के जो सिम्टम्स हैं वो हमेशा नीचे की तरफ आएंगे। नो, कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको अवॉइड करने की जरूरत है। ये ट्रिगर फूड्स की कैटेगरी में आती हैं इन द सेंस कि अगर आप डेयरी प्रोडक्ट्स ज्यादा लेते हैं, आप दूध पीते हैं, रबड़ी खाते हैं, मलाई खाते हैं, खोया खाते हैं, इन सब में एक्चुअली लैक्टोज की मात्रा काफी ज्यादा होती है। अगर आपको लैक्टोज इंटॉलरेंस है इन इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में तो सिम्टम्स एक्सेंचुएट होंगे। तो इसलिए जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं
उनको आपको मिनिमाइज या बंद करने की जरूरत है। जो क्रूसिफेरस वेजिटेबल्स होते हैं जैसे पत्ता गोभी है, फूल गोभी है, ये हमेशा गैस एंड ब्लोटिंग इन दोनों को बढ़ाने की ताकत रखते हैं। जो बीन्स आप खाते हैं, ये लेग्यूम्स खाते हैं, इनके साथ में भी प्रॉब्लम ये है कि ये गैस एंड ब्लोटिंग दोनों को ज्यादा करने की ताकत रखते हैं। जब हम बाकी ट्रिगर फूड्स की बात करते हैं जो आपको बचाना चाहिए, तो वो फ्राइड फूड्स आपको बचाने की जरूरत है। चाहे आप समोसे खाएं, पकौड़ी खाएं, कचौड़ी खाएं, ये सब जो ट्रिगर फूड्स हैं, जो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के सिम्टम्स हैं, इनको हमेशा बढ़ाएंगे। जो शुगर फ्री स्वीटनर आप इस्तेमाल करते हैं, ये भी जो सिम्टम्स हैं इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के, इसको हमेशा बढ़ाने की ताकत रखते हैं। कैफिनेटेड ड्रिंक्स आप लेते हैं, वो परेशान करेंगे। एंड अल्कोहल इन द हायर अमाउंट्स, जो आईबीएस के सिम्टम्स हैं, उनको ट्रिगर करने की ताकत रखती है। नो, जहां तक स्लीप का सवाल है, साइंस ऐसा मानती है कि अगर आप सर्केडियम रिदम को फॉलो करते हैं तो आपके जो बॉडीली फंक्शंस हैं वो हमेशा इंप्रूव हो जाते हैं। आपका इरिटेबल बाउल सिंड्रोम सप्रेस होता है और इम्यून सिस्टम आपका बेटर होता है, तो इससे फर्क पड़ता है। तो इसलिए इनफ स्लीप इज इंपॉर्टेंट, जो आपको ऑप्ट करना चाहिए। नो, जहां तक पानी का सवाल है, डाइजेस्टिव सिस्टम में या पूरी बॉडी में ऐसा कोई चीज नहीं है जो पानी के बिना चलती हो। अगर आपकी बॉडी में सटल डिहाइड्रेशन है या पानी की थोड़ी सी कमी है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। उनमें से आईबीएस ट्रिगर इज वन। अगर आप ठीक मात्रा में पानी नहीं पीते हैं तो डाइजेशन नीचे की तरफ होने से आईबीएस के ट्रिगर होने का हमेशा डर रहता है। नो, लुक एट द रिलैक्सेशन। नो, साइंस ऐसा मानती है कि गट और जो ब्रेन है वो बहुत यूनिक कनेक्शन शेयर करते हैं। अगर हम शरीर को अपने को देखें तो वास्तव में जो आपकी इंटेस्टाइन है ना, आपका ब्रेन, ये बेस्ट फ्रेंड स्टेटस शेयर करते हैं। इसका मतलब है कि आपका ब्रेन एंड आपकी इंटेस्टाइन ये बेस्ट फ्रेंड्स हैं। इंटेस्टाइन और ब्रेन के भीतर या आपस में इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन शेयर होती है जो शायद शरीर के दो किसी अंगों के बीच में शेयर नहीं होती। इसलिए जब भी आपको कोई स्ट्रेस होगी तो आपका जीआईटी डिस्टर्ब होगी, और जब भी आपकी जीआईटी डिस्टर्ब होगी या आपकी इंटेस्टाइन डिस्टर्ब होगी, जो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है वो ट्रिगर होगा, उस स्ट्रेस का लेवल ऊपर की तरफ जाएगा। तो इसलिए रिलैक्सेशन, चाहे वो मेडिटेशन हो, चाहे योगा हो, इनसे फर्क पड़ता है। इन्हें आपको ऑप्ट करना चाहिए। लेकिन आपको ऐसा लगता है कि सभी होम रेमेडीज आपने ट्राई की, इसके बावजूद भी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम आपको ज्यादा परेशान कर रहा है, तो टाइम है कि आपको अपने डॉक्टर से डिस्कस करने की जरूरत है। आपको लगता है कि सिम्टम्स ज्यादा परेशान कर रहे हैं, तो डॉक्टर से बात करिए और इसको ट्रीट कराइए। तो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम का जहां तक सवाल है, इट इज अ वेरी वेरी कॉमन प्रॉब्लम। ये बात सही है कि इसको होम रेमेडीज के माध्यम से बहुत एक्सटेंट तक आप कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगे कि आपने सभी ट्राई कर लिया, इसके बावजूद भी आपके सिम्टम्स नहीं जा रहे हैं, तो आपको एक अपने डॉक्टर से बात करने की जरूरत है। तो जो होम रेमेडीज फॉर इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, इसको समझने में अगर ये वीडियो हेल्प करता है तो जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गेस्ट टू लिवर हॉस्पिटल, स्वरूप नगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।